हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर जावेद अहमद। हम लोग केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। नो फार्मूला, नो कॉपी, नो पेन, ओनली ब्रेन। ठीक है, मोलालिटी पे डिस्कस करेंगे। देखिए, मोलालिटी क्या है? 1 किलो सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट है, यही मोलालिटी है। अगर ग्राम में चलेंगे तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट है, यही हमको निकालना है। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें 34.2 ग्राम शुगर है, ठीक, और वाटर है 500 ग्राम। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसका मोलालिटी क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है 0.1 मोलर, 0.2 मोलर, 0.3 मोलर, 0.4 मोलर। ठीक, तो हमको क्या करना है? 1 किलो सॉल्वेंट में निकालना है। देखिए, शुगर का मोलर मास होता है 342 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर 34.2 बाई 342, 0.1 मोल। अब एक बात बताओ, 0.1 मोल कितना ग्राम सॉल्वेंट में? 500 ग्राम। तो 1000 में कितना होगा? तो इसको दुगना करेंगे तो ये भी दुगना हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा ये। सिंपल। मोलालिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स पर केजी सॉल्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि सॉल्यूशन है 20% बाई मास CaCO3। 20% बाई मास CaCO3। सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर ml। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसका मोलालिटी बताइए, क्या होगा मोलालिटी। ऑप्शन है 1.5 मोलर, 1 मोलर, 2.5 मोलर, 2 मोलर। क्लियर? एक बात बताओ, 20% बाई मास का मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम है, तो सॉल्वेंट कितना ग्राम हो गया? 100 में से 20 को माइनस कीजिएगा, यानी सॉल्वेंट यानी वाटर हो गया 80 ग्राम। तो सिंपल, 80 ग्राम में कितना ग्राम है? 20 ग्राम। इसको मोल में बदल लेते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट 20 बाई 100, 0.2 मोल। तो इतना मोल से कितना ग्राम में? 80 ग्राम में। तो हम कहेंगे कि 80 ग्राम सॉल्वेंट में कितना है? 0.2 मोल सॉल्यूट, इसलिए एक में कितना होगा? 0.2 बाई 80, इसलिए हमको ग्राम में 1000 ग्राम लेंगे, तो 0.2 बाई 80 इंटू 1000, ये आपको आ जाएगा 2.5। दिस इज द आंसर, 2.5 मोलर। लेकिन इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते। चेंज क्या करते कि बाई मास की जगह पर इतना परसेंट W बाई V लिखा रहता, वेट बाई वॉल्यूम या मास बाई वॉल्यूम लिखा रहता, तब मोलालिटी क्या हो जाता। ठीक है, देखिए तब मोलालिटी क्या हो जाता। ऑप्शन वही है, ऑप्शन में कोई चेंजिंग नहीं। हमको मोलालिटी के लिए सॉल्वेंट चाहिए कि कितना है, तो सॉल्वेंट आपको निकालना पड़ेगा। देखिए ऊपर वेट है, नीचे वॉल्यूम है, इसका मतलब 20 ग्राम CaCO3 है, 100 ml वॉल्यूम लेना है सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है। सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ 1.2 ग्राम पर ml। तो मास निकालना है सॉल्यूशन का, तो डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा 120 ग्राम आ जाएगा। तो 120 ग्राम में सॉल्यूट कितना है? 20 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम में कितना मोल था? 0.2 मोल निकाले थे, इसका 0.2 मोल आया था। तो हम कहेंगे 100 ग्राम में
0.2 मोल CaCO3, तो 1000 में कितना, इसको 10 टाइम करेंगे तो ये भी 10 टाइम होगा। अब आंसर हो जाएगा ये 2 मोलर। सिंपल। मोलालिटी में आपको यही निकालना है कितना मोल सॉल्यूट है 1 kg सॉल्वेंट में या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन कह दिया आपको कि NaCl सॉल्यूशन है, 1 मोलर मोलरिटी दिया हुआ है, 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन का डेंसिटी है 1.0585 ग्राम पर ml। तो इसका मोलालिटी यानी स्मॉल m क्या होगा, मोलालिटी क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है 1.5 m, 1 m, 1.25, 2 m। मोलालिटी क्या होगा। ठीक, एक बात बताओ, 1 मोलर NaCl का मतलब तो सिंपल हो गया ना, मोलर है 1 लीटर में, ये 1 मोल, यानी सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर। 1 लीटर मतलब 1000 ml और डेंसिटी कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1058.5 इतना ग्राम सॉल्यूशन आया। और इतना ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट है 1 मोलर, यानी 1 मोल। NaCl 1 मोल होता है 58.5, तो इतना में से 58.5 घटा दीजिएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा 1058.5 माइनस 58.5, तो दिस इज 1000 ग्राम। एक बात बताओ, सॉल्वेंट कितना है 1000 ग्राम यानी 1 किलो, और 1 किलो में कितना मोल है सॉल्यूट, 1 मोल। तो मोलालिटी कितना हो जाएगा, दिस इज 1 मोलर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हो जाएगा एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है 0.2 मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो कह रहा है कि इसका मोलालिटी क्या होगा। एक सॉल्यूशन है जिसमें कोई सॉल्यूट 0.2 मोल फ्रैक्शन में है, तो मोलालिटी क्या होगा। एक बात बताओ, सॉल्यूशन में कुछ सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ है तो वाटर है। अब मोल फ्रैक्शन 0.2 का मतलब कि वाटर कितना मोल फ्रैक्शन में होगा 0.8। तो मोल फ्रैक्शन 0.2 का मतलब हो गया कि 0.2 मोल सॉल्यूट है तो 0.8 मोल सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट में क्या है, वाटर है। तो मोल फ्रैक्शन 0.2 का मतलब हो गया सॉल्यूट का कि 0.2 मोल सॉल्यूट है तो 0.8 मोल वाटर है। तो निकाल लीजिए 0.8 मोल्स वाटर, मोल फ्रैक्शन 0.8। ठीक, तो 0.8 मोल वाटर को मास कितना हो जाएगा 0.8 इंटू 18 ग्राम। तो इतना ग्राम सॉल्वेंट में कितना मोल है सॉल्यूट 0.2। हम कहेंगे कि 0.8 इंटू 18 ग्राम सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट है 0.2। तो एक में 0.2 बाई 0.8 इंटू 18, तो हमको 1000 ग्राम में निकालना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आ रही बात समझ में यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
इसको सॉल्व करेंगे, ये 4 आएगा, ये आपको 250 आ जाएगा, और 250 का मतलब 18, ये आ जाएगा 18 इकाई 18, उसके बाद बचेगा 7, 18 तिहाई 54, 18 करीब 14 आएगा, 14 मोलर, करीब करीब 13 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हम राउंड फिगर में 14। क्वेश्चन है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट है 1400 ग्राम सॉल्वेंट है, और इसमें सॉल्यूट है 100 ग्राम। सॉल्यूट का मोलर मास नहीं दिया हुआ है। 100 ग्राम सॉल्वेंट को 1400 ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूट 1400 ग्राम सॉल्वेंट दोनों मिलकर सॉल्यूशन बनाया, लेकिन सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है 1.5 ग्राम पर ml। तो आपको बताना है इस सॉल्यूशन का मोलारिटी और मोलालिटी का रेशियो क्या होगा। मोलारिटी और मोलालिटी का रेशियो क्या होगा। ऑप्शन 1.2, 1.3, 1.4, 1 क्या होगा। ठीक, देखिए मोलर, एक बात बताओ, इतना ग्राम सॉल्यूट है तो नंबर ऑफ मोल्स मोलारिटी में भी उतना ही होगा, अब मोलालिटी में भी उतना ही होगा। इसका मोलर मास चाहे कुछ भी हो। ऐसा है क्या कि मोल बदल जाएगा, मोलारिटी में कुछ और हो जाएगा, मोलालिटी में कुछ और हो जाएगा। मान लो इसका मोलर मास 40 है तो 2.5 मोल आएगा, तो मोलालिटी में भी 2.5 मोल और मोलारिटी में भी 2.5 मोल। तो मोलर मास का जरूरत नहीं है। मोलर मास दिया रहे चाहे नहीं दिया रहे, दोनों में नंबर ऑफ मोल्स, दोनों में का मतलब मोलारिटी में और मोलालिटी दोनों निकालने में नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, सेम होगा। ठीक, अब आ जाओ मोलालिटी निकालते हैं। तो मोलालिटी तो सिंपल हो जाएगा, इतना ग्राम में इतना, इसको मोल में कन्वर्ट कर देंगे। चलो मान लिया x मोल है, इतना ग्राम बराबर x मोल है। ठीक, तो मोलालिटी के लिए क्या हो जाएगा, 1400 ग्राम में x मोल, तो 1000 ग्राम में, तो हम कहेंगे 1400 ग्राम में x मोल्स, तो एक में x बाई 1400 तो 1000 में, तो x बाई 1400 इंटू 1000 यही आएगा। ये मोलालिटी आया। आ रही बात समझ में। मोलारिटी कैसे निकलेगा, तो मोलारिटी के लिए तो आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम देखिए मास दिया हुआ है, सॉल्यूशन जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट इतना ग्राम और सॉल्यूट इतना ग्राम, तो सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा 1500 ग्राम। तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन 1500 ग्राम, और डेंसिटी दिया हुआ है 1.5, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी, ये हो गया 1000, तो 1000 वॉल्यूम बराबर हो गया 1000 ml। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1000 ml यानी 1 लीटर, और 1 लीटर में कितना मोल है, x मोल, तो यही इसका मोलालिटी हो गया। देखिए मोलारिटी हो गया x, तो आपको मोलारिटी और मोलालिटी का रेशियो निकालना है। तो मोलारिटी आपको आया x बाय ये x गुने 1000, और ये चला जाएगा ऊपर 1400, तो दिस इज 1.4 आंसर। ये आपको हो जाएगा ऑप्शन। ये समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, आप यही कैलकुलेट कर सकते हैं एकदम फटाफट। आ रही बात समझ में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।